हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय फलक नाज। आज हम इस वीडियो में न्यू सिलेबस पढ़ने वाले हैं जो अभी करंट टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आया है सीबीएसई की वेबसाइट पे। ओके गाइस, सो फॉर दैट आपको अब समझना होगा कि आपके एग्ज़ाम पहले की तरह थ्योरेटिकल नहीं होने वाले हैं और ये सिलेबस भी बढ़ गया है दो पार्ट में। किस तरह से टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 में जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 आपका 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 10 मार्क्स टर्म 1 के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क होगा और 10 मार्क्स सेकंड वाले टर्म 2 के लिए। अंडरस्टूड। अब हम आगे जानेंगे, मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या सिलेबस आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है पढ़ाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, अभी पहले जैसा नहीं है। अर्लियर यू यूज टू टेक बिजनेस स्टडीज़ लाइटली बट नाउ यू हैव टू टेक इट सीरियसली, एज आपको अब जो भी माइनर से माइनर पॉइंट्स भी वो पढ़ने पड़ेंगे और अपने हाथों से नोट्स बनाने पड़ेंगे। फॉर दैट पर्पज़ आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई एम गोना गिव यू नोट्स। जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आप उनसे नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपके वो एग्ज़ाम में आप कंप्लीट कर सकें। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होने वाला है गाइस, और समझते हैं कैसे कैसे होगा। आइए, दिस इज़ द करिकुलम ऑफ क्लास 12th 2021-22 सेशन, टर्म वाइज करिकुलम। ओके, सो यहाँ पे हम समझते हैं किस तरह से आने वाला है। आप इसको जाके देख सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पे ये अपडेटेड है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपका जो है टर्म 1 में होगा और MCQ बेस्ड होगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। तो MCQ बेस्ड, MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको आंसर करना है। एंड ये होगा कितने मार्क्स का? ये थ्योरी पेपर, बिजनेस स्टडीज़ है थ्योरी सब्जेक्ट, तो ये 40 मार्क्स का होगा। और टाइमिंग आपको ये बता दूं कि जो टाइमिंग आपकी होने वाली है वो 90 मिनट्स की होने वाली है। इसी में आपको ये कंप्लीट करना है। सो ये दो पार्ट पे डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड पार्ट बी में क्या है? बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अंडरस्टूड। सो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखते हैं पार्ट ए में क्या आएगा और पार्ट बी में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितने मार्क्स का आने वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड। जो पेपर 1 है, वो जो पार्ट 1 है, जो टर्म 1 का, उसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। सेकंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड इज बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ इज प्लानिंग एंड फिफ्थ इज ऑर्गेनाइजिंग। ये 5 टॉपिक्स आपके पार्ट ए का पार्ट है। ओके, और पार्ट बी का पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स का है पहले, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ आ रहा है, अच्छे से विजिबल है। अब इनके मार्क्स देख लेते हैं। 16 मार्क्स में कौन कौन से आने वाले हैं? जो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों मिला के आपके आने वाले हैं 16 मार्क्स में। अंडरस्टूड। सो आपको उसी वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। एंड जो आपका प्लानिंग है और ऑर्गेनाइजिंग है, ये आपका आने वाला है 14 मार्क्स में। अंडरस्टूड, ये दोनों चैप्टर। सो अभी आपके इतने ही आएंगे। नाउ क्या, अब हम इसका टोटल करते हैं। 16 + 14, तो ये आपके टोटल कितने मार्क्स का हो गया? पार्ट 1 दैट इज 30 मार्क्स। यू कैन सी इट हियर क्लियरली। अब इनमें क्या नहीं आ रहा है वो भी समझ लेते हैं। ये आपका पूरा आ रहा है, ये वाला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूरा आ रहा है। प्लानिंग में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कुछ हैं जो नहीं आ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपका पहले आता था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो आपका अब नहीं आ रहा है। ओके, ये टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। बाकी सारा कुछ पढ़ना है आपको। आपके जो पूरा डिटेल में मैंने आपका पूरा डिटेल में ये करिकुलम देखा, उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी, तो ये नहीं पढ़ना, बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम्स बहुत नियर है। प्लानिंग में क्या नहीं आ रहा है, प्लानिंग का भी देख लेते हैं। प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ प्लान नहीं आ रहा है। बाकी सारे प्लानिंग में जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब आने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग में बस एक टॉपिक नहीं आ रहा है, जो आपका होता था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं आ रहा है। उसका जो डिफरेंस होता था,
ओके बाकी आपको टोटल सारा का सारा ही पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में। आई एम टेलिंग यू एमसीक्यू मीन्स आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर इसका एक फ़ायदा है, जो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट नहीं है वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर वो डिटेल में पढ़ें उसको। ओके नाउ पार्ट बी इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केटिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केटिंग से एक टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका ऑलमोस्ट सारा ही आना है, आपको जो भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग और ये सब सभी कुछ आएगा। तो ये कितने मार्क्स में आने वाला है आपका? 10 मार्क्स में आने वाला है। ओके ऐसे ही मान लेते हैं कि ये भी सेम, ये भी 10 में ही आने वाला है, ये दोनों एक ही चीज़ है। सो इसको एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो ये कितना हुआ? 30 मार्क्स आपका पार्ट ए हुआ और 10 मार्क्स आपका पार्ट बी हुआ। सो ओवरऑल आपका 30 + 40 मिलके 30 + 10 मिलके क्या हो गया? 40 हो गया। तो आपका 40 मार्क्स का ये ओवरऑल पेपर आने वाला है। अब इसके बाद आपको पता है कि टोटल तो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, बाकी के 10 मार्क्स, बाकी जो 10 मार्क्स है आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। आपका 10 मार्क्स का होने वाला है प्रोजेक्ट। ओके सो इस तरह से ये आपका जो होगा, ये टर्म 1 का इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड हो गया है। इसके बाद मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस बताने वाली हूँ। गाइस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपको एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन भी कराऊंगी, सारे आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए स्टे कनेक्टेड। और अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे टर्म 2 सिलेबस। सो हमने टर्म 1 का सिलेबस पढ़ लिया क्या क्या है। नाउ लेट्स मूव टू टर्म 2। टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का ही होने वाला है गाइस, और उसमें आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है। बट आप पूरे सेशन में आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, उसी का डिवाइड होगा आपका 10 मार्क्स का। अंडरस्टूड? और क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या सिलेबस ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी इस टर्म 2 के सिलेबस से हट गए हैं, जो आपके पहले सेशन में थे, पर इस जो 2021 का 21 एंड 22 जो सेशन है उसमें से वो हट चुके हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितना कितना उनका वेटेज है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो आपका टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। रिमेंबर इट, पहला जो आपका टर्म 1 था वो ऑब्जेक्टिव होने वाला था, एमसीक्यू था वो, और ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। और क्या डिफरेंस है टर्म 2 में? टर्म 2 में और डिफरेंस है, पहले वो जो टर्म 1 था आपका 90 मिनट्स का था और ये आपका 2 आवर्स का है। अंडरस्टूड गाइस? और थ्योरी मार्क्स ये 40 मार्क्स का ही होने वाला है, ये एज इट इज़ है। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सिलेबस डिवाइड है। पार्ट ए में प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके? स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। 3 टॉपिक्स हैं, ये आपको समझना है। ये तीनों को आपको थॉरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। क्या क्या नहीं आने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें स्टाफिंग में सुपरविजन टॉपिक जो पहले था वो अब नहीं आ रहा है, ये टॉपिक डिलीट हो गया आपके सिलेबस से। आप चाहें तो आप जाके इस वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, cbseacademic.nic.in। आपको सारा डाटा मिल जाएगा और आपको सिलेबस भी आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। वहाँ सिर्फ आपको फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे मैं आपको बताने भी वाली हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपरविजन नहीं आएगा, डायरेक्टिंग में सारा आएगा। जो भी आपको पहले आ रहा था सारे टॉपिक्स आने वाले हैं डायरेक्टिंग के। अंडरस्टूड? एंड कंट्रोलिंग में आपका, कंट्रोलिंग में भी बाकी सारे टॉपिक्स आएंगे। कौन सा टॉपिक नहीं आएगा? रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टॉपिक आपका नहीं आएगा। रिमेंबर गाइस, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है, इसको नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों मिला के आपके आएंगे ये 20 मार्क्स का टोटल, ये पार्ट ए में आने वाले हैं। अंडरस्टूड? नाउ ये हो गया 20 मार्क्स का। आगे चलते हैं, टर्म 2 जो सिलेबस है उसका पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में पहले आ रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, जो आपका अभी लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है।
सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, क्या क्या डिलीट हो रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारा का सारा आ रहा है, टोटल आएगा, कोई टॉपिक डिलीट नहीं है गाइस, आपको सारा थोरली पढ़ना है। एंड फाइनेंशियल मार्केट में भी सारा आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक टॉपिक नहीं आ रहा है जिसमें वो बात कर रहे थे रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के जो रोल की बात कर रहे थे पहले, आपके एक टॉपिक था आपके वाले चैप्टर में, वो अब डिलीट हो गया है। ओके, ये बाकी सारा आ रहा है। ये जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका 15 मार्क्स में आने वाला है गाइस। सो आपको उस हिसाब से वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये आपका 5 मार्क्स में आने वाला है। अगर हम टोटल करें इसका प्रॉपर, तो 20 आपका पार्ट ए से आ रहा है एंड 20 आपका पार्ट बी से आ रहा है। तो आपका टोटल कितना हो जा रहा है, ये 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जा रहा है। और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है गाइस, प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का है। अंडरस्टूड? इस तरह से आपका टोटल पेपर हो गया 50 मार्क्स का। अंडरस्टूड? सो ये आपका डिटेल सिलेबस है टर्म 2 एग्जामिनेशन का। अच्छे से पुल अप योर सॉक्स। आपका जो ये टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, नवंबर या दिसंबर में। और जो आपका टर्म 2 है, टर्म 2 है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च अप्रैल में होगा। ओके, टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, T1 इसको हम कह सकते हैं। ओके, सो आपको ये याद रखना है। और आप देखिए, यू हैव सो लेस टाइम टू प्रिपेयर। सो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अच्छे से आप अपने बिजनेस स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए और नोट्स बनाइए। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप अपने नोट्स बनाइए सो दैट आप अच्छे से उनको जो भी MCQs आए, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, वो अभी तो आप पहले टर्म 1 एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको नोट्स बनाने से वो हेल्प मिलेगी MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एज़ यू नो कि आपका पूरा टर्म 1 का जो पेपर है MCQ बेस्ड होने वाला है, तो मैं आपको MCQ के एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन देने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड विद मी। आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अपनी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। और इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको MCQs बताने वाली हूँ और आगे के टर्म 1 का हम पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। So guys, thank you for listening. I have tried to explain everything in detail. Hope you have understood everything. If you have any doubt, you can ask me in comment box. मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है अच्छे से, और आपको और समझना है और मेरी वीडियोस को देखना है, मेरे लेक्चर्स को अटेंड करना है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय फलकनाज। यू कैन सो ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक पेज। मैं उसका आपको अपनी वीडियो के बाद में आपको डिटेल देने वाली हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। So guys, stay connected with me, keep learning commerce. Thank you.